बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 17वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बीपीएससी में इस बार कुल 1964 पदों पर भर्ती होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इस बार पीटी परीक्षा में 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। बीपीएससी 17वीं भर्ती का आयोजन पुराने आरक्षण रोस्टर पर होगा। 50% आरक्षण के नियम के तहत आवेदन लिए जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। बीपीएससी के इतिहास में आज तक संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा में इतनी रिक्तियां कभी नहीं निकाली गई। बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। वैकेंसी कैटेगरी वाइज और विभागवार घट बढ़ सकती है। मेंस परीक्षा के लिए वैकेंसी से 10 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। फरवरी मार्च में मेंस एग्ज़ाम हो सकता है। इंटरव्यू के लिए वैकेंसी से 2.5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। बीपीएससी चेयरमैन परमार रवि मनुभाई के मुताबिक पीटी परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि परीक्षा में 3 सवालों के गलत जवाब देने पर एक सही जवाब का अंक कट जाएगा। पहले 4 गलत जवाब देने पर एक सही सवाल का अंक कट जाता था। दरअसल बीपीएससी ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की शैली को अपना आधार बनाया है। परीक्षा में 150 प्रश्नों का मल्टीपल चॉइस पेपर होगा। परीक्षा एक से अधिक दिन या मल्टी सेट में हो सकती है। अनारक्षित श्रेणी के छात्रों को आवेदन में 600 रुपये और अन्य को 150 रुपये देने होंगे। बीपीएससी 17वीं में 8 से 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। इससे पहले 400 से 800 पदों के लिए वैकेंसी निकलती थी। इसमें से 4 लाख से अधिक आवेदन आया करते थे। इस बार रिक्त पदों की संख्या दुगनी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि देश भर के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र भी इस एग्ज़ाम में जुटेंगे। हम आपको बता दें कि किन पदों के लिए कितनी वैकेंसी आई है। तो बीपीएससी के मुताबिक अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि वरीय उप समाहर्ता के लिए 200 पद, पुलिस उपाधीक्षक बिहार पुलिस सेवा के लिए 136 पद, राज्य कर आयुक्त बिहार वित्त सेवा के लिए 168 पद और विभिन्न विभागों में करीब 174 पदों के लिए वैकेंसी आई है। वहीं लेवल 7 में इन पदों पर भर्ती होगी, जिनमें ग्रामीण विकास पदाधिकारी 393 पद, राजस्व अधिकारी 287 पद, आपूर्ति निरीक्षक 233 पद, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 125 पद और इसी लेवल में विभिन्न विभागों के लिए 213 पद की वैकेंसी है। इन पदों पर चयन के लिए एग्ज़ाम और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आइए ये विस्तार से जानते हैं। अगर आप बीपीएससी 17वीं भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स परीक्षा देने होंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी। वैकेंसी के 10 गुना उम्मीदवारों को इसमें पास किया जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी ही मेंस में शामिल हो सकेंगे। प्रीलिम्स के बाद मेंस लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा 3 विषयों की होगी। इसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे। पहला सामान्य हिंदी जो 100 मार्क्स का होगा। इस विषय में 30% मार्क्स लाना जरूरी है। हालांकि मेरिट लिस्ट में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। दूसरा सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 होगा।
प्रत्येक पेपर 300 अंकों का होगा। प्रत्येक विषय की परीक्षा 3 घंटे की होगी। मेंस लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा। मेंस में पास होने के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हम आपको बता दें कि मेंस के 900 अंक और इंटरव्यू के 120 अंक कुल 1020 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद आरक्षण कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी 17वीं CCEPT परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर 2024 को होगा। बीपीएससी CCE में अधिकांश पदों के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। कुछ पदों के लिए साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग मांगी जा सकती है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 20 से 22 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 37 साल, BC और EBC के लिए 40 साल और SC ST के लिए 42 साल निर्धारित की गई है। सरकारी सेवकों को सेवा में आने के बाद इन परीक्षाओं में बैठने के लिए अधिकतम 5 मौके ही मिलेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।